तो जरा बेटे देखो उसका पुरानों का पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 वेयर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अच्छा ये उस टाइप का सवाल है, ये उस टाइप का सवाल है जहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था एक बार, इस टाइप का सवाल भी होते हैं। क्या है कि दो तरह के रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। एक सेकेंड, ओके। तो रोनक का सवाल है बेटे 0, एक सेकेंड उसको थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो बेटे रोनक का सवाल है 0 1 2 3 4 कितना डिजिट लिखा है? देखते हैं कैलकुलेट करके देखते हैं, मुझे ही पता नहीं, कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं। फिलहाल रोनक का सवाल है, यहाँ पर रोनक ने मुझे ये 5 डिजिट दे रखे हैं, राइट? सबको 5 डिजिट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 0 1 2 3 4, ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। और आपका टास्क क्या है ना, टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर्स, टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर्स। हेलो एवरीबॉडी, गेट इट? विक्रम, आर यू देयर? ओके यस सर। ओके। तो सवाल टास्क है कि टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब देखो ये सवाल आप सोचोगे सर हमने तो ऑलरेडी 3 डिजिट इवन नंबर वाले सवाल कर किए थे, ऑड नंबर वाले किए थे, ये क्यों अलग है उनसे? बताता हूँ क्यों अलग, क्योंकि इसमें एक 0 आ गया, और मैं बताता हूँ क्यों 0 आने से क्या अलग होता है। फिलहाल देखो बेटे 3 डिजिट, और सवाल ये कि कितने 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हो। हाँ, और कंडीशन ये है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों रिपीटेशन नॉट अलाउड मुझे कहाँ से पता चला? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि वेयर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। बड़े डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। हाँ, एक डिजिट एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, तीनों डिजिट एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। यस सर, ऋषिकेश बोल रहे हैं उसे अलाउ करने के लिए। क्या सर ऋषिकेश बोल रहे हैं उसे अलाउ करने के लिए। ऋषिकेश को मैं कब अलाउ नहीं किया? तो सवाल को बेटे समझो कि 0 1 2 3 4 ये पांचों डिजिट को यूज़ कर, ये पांचों में से कोई 3 डिजिट को यूज़ करते हुए आपको इवन नंबर बनाना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब आप 3 अलग अलग डिजिट यूज़ करना है, कोई भी ऐसा नंबर 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना है जिसमें कि डिजिट रिपीट हो। गेट माय पॉइंट? रिपीटेशन नॉट अलाउड। और कैसे मुझे पता चला? क्योंकि सवाल में उसने बोल रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस वेयर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब डिजिट्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है बेटे? अलग होने चाहिए। तो उससे मुझे पता चला कि सवाल में बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तब इस सवाल का जवाब निकाला। अब आप बोलोगे सवाल ये सर कैसे दूसरे सवाल से क्यों हटके है, क्यों अलग है? तो तेरे दिखाता हूँ। अच्छा, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, इसको ध्यान दो, इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो ठीक है, 3 डिजिट मतलब आपका तो 3 प्लेस होंगे, एक है 1s प्लेस, एक है 10s प्लेस, एक है 100s प्लेस। फिलहाल आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि आप जब 3 डिजिट नंबर बनाने जाओगे 100 प्लेस में तो कदापि 0 नहीं रख सकते। फिलहाल 100 प्लेस में 0 नहीं रख सकते। 0 रखोगे तो क्या होगा? 3 डिजिट थोड़ी ना होगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर। तो ये आपका एक आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 100 प्लेस में मैं 0 नहीं रख सकता। अच्छा, दूसरा, अगर आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो इसका 1s प्लेस में आप सिर्फ 0 या फिर 2 या फिर 4 2 and 4। आप अगर 0 2 4 के अलावा 1 3 में से किसी को यूज़ किए तो आपका 3 डिजिट नंबर इवन नहीं रहेगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड बनाने के लिए यूनिट प्लेस में 0 2 4 यूज़ कर सकते हो और 100 प्लेस में 0 यूज़ नहीं कर सकते हो। तो दो रिस्ट्रिक्शन इधर आ रहे हैं, राइट? 2 प्लेस पे 2 रिस्ट्रिक्शन। अब सवाल ये कि इसको हैंडल कैसे करें। तो मैं आपको एक पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट अंदर से समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो क्या होता है, ज़रा सोचो क्या होता है। अगर आप 1s प्लेस में अगर 0 रखते हो तो क्या होता है? सपोज मैं 1s प्लेस में 0 को रख दिया, फिक्स कर दिया। गेट माई पॉइंट? 1s प्लेस में 0 को रख दिया, क्योंकि आपको इवन नंबर बनाने के लिए 1s प्लेस में 0 या फिर 2 या फिर 4 रख सकते हो। 0 या फिर 2 या फिर 4 रख सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो मैं 1s प्लेस में 0 रखता हूँ। एवरीबॉडी गेट इट? चलो मैं 1s प्लेस में 0 रखता हूँ। क्या रखता हूँ बेटे? 0 रखता हूँ।
तो जीरो रखता हूँ मतलब वंस प्लेस को मैं ओनली वन में फिल कर सकता हूँ, राइट। सिर्फ और सिर्फ जीरो रखता हूँ। मैं एक और सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि यूनिट प्लेस में हम 0, 2, 4 रख सकते हैं, और मैं अभी जीरो रख के दिखाता हूँ। जीरो अगर रखते हैं यूनिट प्लेस में तो कितने नंबर बनते हैं। अच्छा चलो, अच्छा वंस प्लेस में इधर जीरो रह गया। अब अच्छा आता है 100 प्लेस में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन उसमें होता है। अच्छा अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, क्योंकि देखो बेटा ऑलरेडी आप जीरो यूज़ कर चुके हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड। जीरो एक बार यूज हो चुका है, इस घर में जीरो रख दिए हो, तब 1, 2, 3, 4 में से किसी चीज 4 में से किसी को भी 100 प्लेस में रख सकते हो, राइट। अच्छा अब बताया कौन टेंस प्लेस को कितने में फिल कर सकते हैं? 3 वेज, क्योंकि जीरो ऑलरेडी यहाँ पर रख दिए थे। 100 प्लेस में 1, 2, 3, 4 में से कोई एक रख दिए हो, और तो 3 बचा ना, सो यू कैन फिल इट इन 3 वेज। तो बेटा अगर मेरा सवाल ये है कि यूनिट प्लेस में जीरो रखते हुए कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 डिजिट नंबर कितने मिल रहे हैं? 12, राइट। 4 Yes. into 3 into Yes. 1, Yes, sir. 12 3 digit numbers with 0 at unit place। और ये सब नंबर इवेन हो गए ना, ये सब नंबर भी इवेन हो गए ना, क्योंकि जिनका यूनिट प्लेस में जीरो होगा वो भी इवेन हो गए ना, गेट इट? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. तो ये गया केस नंबर 1, ये गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। अब आपको पता चलेगा, खुद पता चलेगा कि क्यों हम दो अलग अलग केस करके कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों दो अलग अलग केस करके किए, क्यों एक ही बार में ना किए, अभी पता चलेगा। वही 3 प्लेस है, 100 10s 1s, और डिजिट वही 0, 1, 2, 3, 4, और बनाना है हमें इवेन नंबर, 3 डिजिट इवेन नंबर बनाना। अच्छा यूनिट प्लेस में जीरो रख के जितने इवेन नंबर बनाना था वो तो बना लिए, राइट। 12 बना लिए। यूनिट प्लेस में जीरो रख के जितने इवेन नंबर बनाना था बना लिए। इवेन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस में या तो जीरो रखोगे, या तो 2 रखोगे, या तो 4 रखोगे। तो यूनिट प्लेस में जीरो रख के 12 नंबर हमने बना दिए। अभी जीरो को छोड़ो, अभी यूनिट प्लेस में क्या क्या रखेंगे, या तो 2 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे, राइट। इवेन बनाने के लिए जीरो ऑलरेडी रख के बना दिए हैं 12। अभी 2 या फिर 4 अगर रखते हैं यूनिट प्लेस में तो क्या होता है? मेरा बात बेटा समझ रहे हो? अगर यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 रखते हो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर आप क्योंकि 100 प्लेस में हम जीरो नहीं रख सकते, इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2 केस ले बेटा। अभी यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 में से किसी एक को रखते हैं, मतलब हाउ मेनी वेज यू कैन फिल इट इन 2 वेज। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस केस में हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस फिल्ड बाय 2 और 4। अब हम यूनिट प्लेस को 2 या फिर 4 किसी से फिल करेंगे। अच्छा तो 2 और फिर 4 में से किसी से फिल कर दिए, किस में फिल कर दिया, मानो 4 में फिल कर दिया, राइट। मानो कर दिए, कट गया, राइट, कट गया। Yes, sir. 4 में फिल किया या फिर 2 में, किसी को काट दो, किसी एक को काट दो, काट दिए। अब आओ 100 प्लेस को। अब बेटा जरा सोचो 100 प्लेस में क्या क्या रख सकते हो, क्या जीरो रख सकते हो? Yes, sir. 4 wings. Sir. क्या 4 रख सकते हो? नहीं ना, क्योंकि इसको एक बार यूज कर दिए। 3 ways, sir. 3 ways है. ये तीनों में से किसी को रखो है ना, यू गेट माई पॉइंट। Sir, in tens, please. Yes, sir. उसी के ऊपर जाएंगे, उसी के ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे उसी के ऊपर जाएंगे। वेट अ सेकंड। मैं पहले 100 प्लेस के बारे में बताता हूँ, 100 प्लेस के ऊपर पहले बताता हूँ, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर आता है, इसलिए मैं पहले 100 प्लेस के ऊपर अटैक करना चाहूँगा। गेट माई पॉइंट, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन पहले वहाँ पर आपको जाना है। फिर से सुनो बेटे, आपने यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 में से किसी एक को रख दिए हो, मानो 4 रख दिए। आप अगर 2 को भी रखोगे वही सेम सिचुएशन आएगा, आपको देख सकते हो। मानो 4 को रख दिए, तो जब आप 100 प्लेस को फिल करने के लिए जाओगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इधर आया, 0 नहीं रख सकते, 4 भी नहीं रख सकते, इधर रख दिए हो, तो ये तीनों में से किसी को रखोगे ना, यू कैन फिल इट इन 3 वेज। अच्छा तीनों में से किसी को रख दियो, मानो इसको रख दियो, यू गेट इट, मानो इसको रख दिए, गेट इट। 3 more ways. 1 2 3 में से किसी को रख दिए। अब जब आप 10th प्लेस को फिल करने के लिए जाओगे, अब तो 0 रख सकते हो ना, 0 1 2 जो बचा इनमें से किसी को भी रख सकते हो। कितने वेज गाइस? हेलो, 3 वेज। Yes, sir. 18 Sir. Sir. अब अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर
आपने यूनिट प्लेस में 4 रखे, 2 रखते तो क्या होता? अरे भाई वही होता, आपको देख लो ना, वही होता, उसमें कुछ नहीं है, वही होता। वही सेम ही होता सर। हाँ, ये केस हम ले रहे हैं यूनिट प्लेस को 2 या फिर 4 में भरने के लिए। आप देख लो खुद, अगर आप यूनिट प्लेस में 4 रखते, अगर आप यूनिट प्लेस में क्या रखते बेटे, 4 रखते मानो, 4 रखते मानो, ठीक है ना। देखो 2 वेज पे फिल कर रहे हो सब, सॉरी 4 तो इसका पहला वाला 4 करके दिखा दिया था। मानो यूनिट प्लेस में आप 2 4 में से इधर 4 रख के मैं दिखाया था, इधर मानो 2 रखे हो, तभी आप देखो ना, जब आप ए प्लेस को फिल करने के लिए आओगे 2 तो नहीं भर सकते इसमें 0 भी तो नहीं भर सकते, ये तीनों में से किसी को भरोगे बेटे, लॉजिक का जरूरत है बेटे। यू गेट इट, गेट इट। अच्छा, यस सर। 1 3 Yes, 4 sir. में से किसी को रखोगे, अब मानो तुमने 3 रख दिए, मानो अब ये घर में इन तीनों में से किसी को रख सकते हो, वही आया है, वही आया है, तो कुछ अलग नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हो, लॉजिक लगाओ बस। तो बेटे देखो जरा, आप देखो मैंने क्यों अलग अलग केस करके किया, अब चेक करो। इधर बेटे जो 0 लिखा हो ना, 0 को मैंने 0 क्यों लिखा हो ना, 0 रखे हो हाँ कंपल्सरी, इसलिए 0 लिखा हो, 0 वे नहीं 1 वे, गेट माई पॉइंट। हाँ, तो बेटे याद रखो हमने 2 केस लिए। केस 1 में हमने क्या किए ना, यूनिट प्लेस में 0 कंपल्सरीली रखे, केस 2 में यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 रखे, क्योंकि सवाल उसने हमें दिया था कि 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, और 3 डिजिट इवन नंबर अगर बनाना है तो यूनिट प्लेस में हम या तो 0 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे। तो मैंने यूनिट प्लेस में 0 रखने वाले एक केस लिया, और यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 रखने वाले और एक केस लिया। क्यों एक ही साथ क्यों नहीं ले लिया कि यूनिट प्लेस में 0 या फिर 2 या फिर 4 3 वेज करके क्यों नहीं लिया? क्यों मैं मना ये नहीं किया कि मानो आई कैन फिल द यूनिट प्लेस बाय 0 या फिर 2 और 4 बिकॉज इवन बनाना है, तो बोलता 3 वेज। उससे क्या प्रॉब्लम होता है बता सकते हो कौन? बेटे देखो सेम आंसर अगर हम फोर चूज करेंगे तो सर यहाँ पे 0 आ जाएगा 100 प्लेस में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप सोचोगे वो लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। देखो बेटा हमेशा मैथमेटिकल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हमें सही लगता है वो जरूरत नहीं है कि सही है, Sir. कभी कभी गलत भी हो सकता है। यस, उसने क्या बोला मैं सुना नहीं सर, कैन यू रिपीट इट? हाँ उसने ये बोला कि अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है, देखो देवदास ने क्या लॉजिक बोला, मतलब क्या गलत होगा उसके, देवदास ने क्या बोला, देखो रॉन्ग क्या होता है। अरे बेटे सब सुन रहे हो, हेलो, सबको समझ में आ रहा है कि कोई मतलब फील कर रहे हो कि नहीं हम ये मीटिंग से बाहर है, हमें कोई नहीं पूछ रहा है, ऐसा कोई समझ रहे हो क्या? एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड, यू कैन पार्टिसिपेट, ओके। यस सर। अब गलत क्या होता देखो, यस सर। गलत क्या होता, 0 1 2 3 4 आप में से कोई कर देते 3 डिजिट इवन बनाना है तो इस घर में हम 0 या फिर 2 या फिर 4 रख सकते हैं क्योंकि इवन बनाना है, तो 3 वेज। अच्छा इस घर में 1 रख दिए, इस घर में 1 मानो रख दिए, और बचे 1 2 3 4 वेज, इधर और रख दिए। अरे गॉट इट, अरे गॉट इट। यस सर। यस सर। लेकिन क्या गलत हो जाता आपने ये 2 घरों में जो रेस्ट्रिक्शन है ना उसके बारे में सोचे ही नहीं। मानो आपके हिसाब से पहला तो है कि वे नहीं है, और दूसरा कि सर वो सर हाँ। रिपीट हो रहा है सर बोलो। यस यस यस, मानो आपके हिसाब से आप बोल रहे हो ना इधर 3 वे में फिल कर सकते हो, तो 0 2 4 में से कोई भी रख सकते हो, ओके। तो मानो इधर आप 2 रख दिए, मानो गेट इट, रख दिए। फिर बोले आप इसको फिल करने के लिए 4 वेज, तो ये चारों में से कोई भी रख सकते हो, राइट, 1 2 3 4 इनमें से कोई भी रख सकते हो। अरे वही तो किए ना आप बेटे, बोले कि इसको फिल करने के लिए 3 वेज, फिर 1 भर गया, फिर इसको फिल करने के लिए 4 वेज, फिर 1 भर गया, इसको फिल करने के लिए 3 वेज, यही तो किए थे ना अभी बताया था। अच्छा तो मानो आपने इस घर में 2 रख दिए, अरे इस घर में बाकी चारों में से कोई भी रखोगे। मानो आपने इस घर में 3 रख दिए, तो क्या बोले नेक्स्ट बाकी इस घर में मैं बाकी तीनों में से कोई, इस घर में 0 रख दिए तो ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा ना, तो यहीं पर लॉजिक गलत आ गया आपका, ये लॉजिक इधर गलत आ गया आपके हिसाब से, ये नंबर भी बन जाता है। गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। हाँ, तो हमें 2 अलग अलग सिचुएशन कंसीडर करना होगा।
अगर यूनिट प्लेस में 0 रखते हैं क्या होता है, और अगर यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 रखते हैं तो क्या होता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल है, ये सवाल को बहुत गहराई से आपको समझना है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है जिसमें 2 केसेस लिया जा रहा है। अच्छा, तो फाइनली कितने 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हो बेटे? यूनिट प्लेस में 0 रख के 12 बना सकते हो, और यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 रख के कितने बना सकते हो बेटे? 18 30 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो रहा है? 3 जा 3 9 18 सर 18। 18 सर। टोटल 30 हुए। तो यूनिट प्लेस में 2 या फिर 4 रख के 18 और 0 रख के 12, और ये सब इवन नंबर है, तो कितने टोटल हो गए? 30 सर 30 3 डिजिट सर नंबर, 30 3 डिजिट इवन नंबर। बेटे बेटे एवरीबॉडी लिसनिंग, पेइंग अटेंशन? यस Yes, सर sir. हाँ, पेइंग अटेंशन सर बस। Sir. आप अगर बेटे ये तीनों घर में, सॉरी ये जो यूनिट प्लेस में इधर अगर आप 0 रख देते हो ना, तो इस घर के बारे में आपको कोई चिंता नहीं करना होता है, नो वरीज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस प्लेस। 0 रख दिए तो 0 नहीं है, इस घर में कुछ भी रख सकते हो, इस घर में उसके बारे बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब इस घर में 2 या फिर 4 रखते हो ना, तो इस घर के लिए आपको वरीड होना होता है, राइट? यू हैव टू बी वरीड, यू गेट इट? यस सर कि 0 पे जाएगा सर। हाँ, इसीलिए 2-2 केस ले रहे हैं। बीच में हो। वेरी गुड, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। क्यों 2-2 केस लिए, राइट? यस सर यस सर Yes. यस Okay, okay. I hope everybody got. Okay, take the screenshot. Done. Okay, done. Okay. Now, okay. Now Yes. let's do another. Now let's do another. Okay. Yes. Now let's do another question. Question है बहुत इजी सा सवाल है कि how many 3-digit numbers are there? How many 3-digit numbers are there? दुनिया में कितने 3 डिजिट नंबर है? अब ये सवाल अगर कोई स्कूल का, अगर ये सवाल को 900, अगर ये सवाल को कोई स्कूल का बच्चे को पूछोगे तो हंस के उड़ा देगा कि ये कैसा सवाल है, चलो जल्दी मैं कर दूंगा। अरे बेटे देखो, 3 डिजिट नंबर अगर स्कूल में पूछा होता तो क्या करते? 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है बेटे? 999 सर। तो हमें बस हमें कैलकुलेट करना होता है कि 100 से 999 ये कितने नंबर्स हैं, कैलकुलेट करना होता है। क्या करते ना, 999 से 100 माइनस करके जो आता है उसमें 1 ऐड कर देते, उसमें एक 1 ऐड कर देते। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि 1 से 10 तक कितने नंबर है, तो बेटे क्या करोगे? 10 से 1 माइनस करके एक 1 ऐड कर दोगे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. तो सर एक डाउट है सर। क्या डाउट है? सर हम लोग 1 ऐड क्यों करेंगे सर? 1 ऐड क्यों करोगे? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। 1 क्यों ऐड करोगे? देखो बेटे, जब आप 100 से 1 माइनस करते हो ना, सॉरी, अच्छा फिलहाल ये क्वेश्चन मैं लास्ट को बताऊंगा, ठीक है ना? अभी उसको अगर बता दूंगा कन्फ्यूजन होगा थोड़ा, अभी फिलहाल अभी के लिए मैं लास्ट को बताऊंगा। लेकिन आपको देखो कि सपोज मैं आपको बोलता हूँ कोई एक नंबर से दूसरे नंबर तक, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 2 से 6 तक कितने नंबर से, तो आप क्या करोगे? 6 से 2 माइनस करके उसमें 1 ऐड करोगे। गेट इट? हेलो हेलो, सर यस Yes, sir. यस सर हाँ, आप काउंट कर लो कितने हैं, 2 3 4 5 6 कितने हो गए? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 हो गए ना? 5 हो गए कि नहीं? 5 नंबर्स बस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. 2 6 बीच में कितना नंबर है सर? तो फिर 2 को गिना जाएगा सर, 2 और 6 को? ऑब्वियसली मैं बिटवीन नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ कि 2 से लेके 6 तक, मैं बिटवीन नहीं बोला हूँ। अगर मैं बोलता 2 बिटवीन 2 एंड 6 तो अलग बात होता, मैं 2 से 6 तक, तो 2 से 6 तक, उसी तरह मैं 100 से 999 तक सारे 3 डिजिट नंबर है, तो सबको काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? 999 से 100 माइनस करके 1 ऐड कर दूँगा। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? सर ओके, आगे चलो। हाँ हाँ बोलो। Yes. सर आपने जैसे किया माइनस करके +1, ऐसे करेंगे कि सर हर प्लेस को 9 में बढ़ सकते हैं और बाकी दोनों को 10 10, इसलिए 9 × 10 10 = 900। भाई मेरे सुन, भाई मेरे, मैं बस तेरे को बोला कि स्कूल में से देते तो ये करते, मैं सेंटेंस शुरू में यूज़ किया, तो कहाँ था? अगर स्कूल में ये देते ऐसे करते। अभी 11th में ऐसे नहीं करेंगे, अब 11th में कैसे करेंगे वो देखेंगे। वेरी गुड। तो
कर दिया, लेकिन उस टाइम बोला ना। ओके अच्छा, यस सर, यस। तो ये सवाल अगर हमें अभी दिया गया तो हम क्या करेंगे बेटे, देखो अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं को तो लेके 3 डिजिट नंबर बनाएंगे बेटे। अच्छा बेटे एक बात बताओ, मतलब 100 प्लेस फिल करना है, उसके बाद 10 प्लेस की फिल करना है, उसके बाद 1 प्लेस फिल करना है, और मैं शुरुआत करूंगा 100 प्लेस से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन 100 प्लेस पे ऊपर, जीरो यूज नहीं कर सकता वहाँ पर, जीरो यूज करो 2 जी नंबर हो। तो 100 प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास बस 9 डिफरेंट वेज है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये 9 नंबर में से किसी को ही भर सकता हूँ, 9 डिजिट में से। तो आई हैव 9 डिफरेंट वेज टू फिल दिस प्लेस। तो इनमें से कोई एक आप अगर यूज़ कर देते हो, मानो 6 यूज़ कर दिए, तो अभी इनमें से जीरो रख सकते हो कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, हमें बस 3 डिजिट नंबर चाहिए। मानो यहाँ पर आपने 6 रख दिए, ठीक है। अच्छा, तो इस घर में फिर भी तो 6 रख सकते हो ना, क्योंकि आपको कोई बोला है क्या 3 डिजिट ऐसा नंबर बनाओ जिसमें नो रिपीटेशन, ऐसा कोई बोला है क्या? आपको बोला है बस 3 डिजिट नंबर बनाना है। अभी 3 डिजिट नंबर 1 1 1 ये भी तो एक 3 डिजिट नंबर है ना, उसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर, उसने थोड़ी ना बोला है 3 डिजिट नंबर वेयर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, गेट इट? तो खाली 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर रिपीटेशन इज अलाउड, समझते हो, रिपीटेशन अलाउड। तो ये घर को फिल करने के लिए आप 10 वेज, ये घर को फिल करने के लिए 10 वेज, तो टोटल 9 × 10 × 10 900 डिफरेंट वेज में आप ये 3 घर को भर सकते हो। तो इसका मतलब 900 3 डिजिट नंबर आपको मिल जाते हैं। अब फिर आप कोई नहीं पूछना कि सर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है, मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैं बस बोला हूँ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में रिपीटेशन भी होता है, रिपीटेशन नहीं भी होता है, तो 3 डिजिट नंबर मतलब सारे नंबर, सारे 3 डिजिट नंबर, तो टोटल 900 क्या 3 डिजिट नंबर बनते हैं, गेट इट? अच्छा, अब सवाल में ये मैं क्यों करवाया, ओके टेक द स्क्रीनशॉट, डन, ओके। अच्छा बेटा, अगर ये सवाल आता है तो कैसे, तो इसको कैसे लिखते हो कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, फॉलोइंग विच 10 प्लेस कैन फिल्ड इन 10 वेज, फॉलोइंग विच 1 प्लेस कैन फिल्ड इन 10 वेज। तो टोटल अकॉर्डिंग टू एफपीसी 9 × 10 × 10 900 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन फिल द 3 प्लेसेस, दैट इज टू से 900 3 डिजिट नंबर्स, राइट? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं। सवाल ये कि हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are there with the digit 7 used at least once। अब देखो बेटे, ये सवाल को लाइटली मत लेना, पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद हम इसको करेंगे। 3 टाइम्स फिलहाल है 3 टाइम्स के, हाँ नहीं सुनो, फिलहाल आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज़ पूछूंगा, आप उसका अपोजिट मुझे बताओगे, ठीक है? मैं एक चीज़ Yes, पूछूंगा, sir. आप उसका अपोजिट बताओगे। ए नंबर विथ 7 यूज्ड एट लीस्ट वंस। अच्छा बेटे, मुझे कौन बताएगा कि एक नंबर में 7 एट लीस्ट वंस यूज हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? एक 3 डिजिट नंबर विद 7 यूज्ड एट लीस्ट वंस, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैसा नंबर? कम एक बार, हाँ, not Can I- repeated. कम से कम एक बार। अगर मैं आपको बोलता हूं कि देयर इज ए 3 डिजिट नंबर विथ 7 यूज्ड एट लीस्ट वंस मतलब कम से One कम or more. एक बार, मतलब वो एक बार या फिर एक से ज्यादा बार, कम से कम एक बार या फिर 2 बार या फिर तीनों के तीनों बार, मतलब तीनों 7 आप यूज कर सकते हो। एटलीस्ट 1 7 यूज होना चाहिए, एक बार 2 बार 3, एटलीस्ट 1 यूज होना चाहिए, कम से कम एक बार यूज होना चाहिए। इसका अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज अपोजिट? 3 डिजिट नंबर विथ नो 7 एट ऑल 3 टाइम्स और विदाउट यूजिंग 7। यस सर, इसका अपोजिट वो बोल रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 कम से कम एक बार तो यूज हुआ है भाई ये नंबर में 7 कम से कम एक बार यूज तो हुआ है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? इसमें बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। मेरा बात समझ रहे हो? अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बस ये लॉजिक पहले आपका क्लियर होना चाहिए।
तो चलो यही लॉजिक को यूज करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। अब देखो बेटे, मैंने उस दिन आपको एक बात बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, वट एवर, इनफैक्ट मैथमेटिक्स में बहुत जगह चीज़ें सीधे सीधे नज़र नहीं आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा बेटे, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, राइट। अच्छा, सीधे उंगली यहाँ पर क्या होगा जो कि डिफिकल्ट होगा, सीधा उंगली क्या होगा, आपको बोला है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनमें 7 कम से कम एक बार यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जिसमें 7 एक बार यूज किया गया है, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जिसमें 7 2 बार यूज किया गया है, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जिसमें 7 तीनों के तीनों बार यूज किया है। फाइनली सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वो सारे नंबर्स जिसमें 7 कम से कम एक बार यूज हुआ है, मतलब एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार। लेकिन दैट इज लेंदी और बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत डिफिकल्ट है उस तरीके से करना, गेट इट। उससे और एक इजी मेथड है, इजी वे। इजी वे क्या है बेटे, कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स in which 7 is used at least once can be found by number of 3 digit numbers। दुनिया के सारे 3 डिजिट नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने टोटल दुनिया में 3 डिजिट नंबर काउंट कर लेते हैं, उसमें से जो हमें नहीं चाहिए, सारे 3 डिजिट नंबर में से जो नंबर हमें नहीं चाहिए, कौन से नंबर नहीं चाहिए, जिनमें 7 बिल्कुल यूज ना किया गया हो, वो सारे नंबर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो नंबर चाहिए जिनमें 7 कम से कम एक बार यूज़ किया गया हो। एक बार तो कम से कम तो एक बार यूज़ किया हो, 1 2 या फिर 3 बार यूज़ किया हो। वो नंबर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिनमें 7 बिल्कुल ना यूज़ किया गया हो। तो मैं क्या करूँगा भाई, सारे 3 डिजिट नंबर कितने कैलकुलेट कर लूँगा, उसमें से माइनस कर दूँगा नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो 7 एट ऑल। अरे गेट इट, यस सर। यस सर। तो मुझे फाइनली मिल जाएंगे ना वो सारे नंबर जिनमें 7 कम से कम एक बार यूज किया गया हो, क्योंकि मैंने वो सारे नंबर्स को एलिमिनेट कर दिया जिनमें 7 बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। तो ये सारे नंबर को एलिमिनेट करने के बाद जो नंबर बचेंगे उनमें 7 तो कम से कम एक बार यूज किया गया होगा ना, या तो एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार, कम से कम तो एक बार यूज किया गया ना। वेरी गुड। तो फिलहाल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 900। बस इसी को कैलकुलेट करना बाकी है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 729। नंबर ऑफ, सर 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे लेकिन 7 नहीं यूज करेंगे। वेरी गुड। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो 7 एट ऑल, विथ नो 7 एट ऑल। तो बेटा अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें 7 यूज करना मना है, 7 यूज करना मना है। तो क्या क्या कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, 7 यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो बनाते हैं, देखते हैं कितना बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्या हुआ, 100 प्लस में से 0 भी नहीं ले सकता सर। यस वही। वेरी गुड। देखेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आपको 3 डिजिट नंबर भरना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब आपको 3 घर भरना होगा। अब ये 3 घर को आप जितने नंबर ऑफ वेज में भर सकते हो उतने 3 डिजिट नंबर बनेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है वो घर को पहले फिल करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन 100 प्लेस में आ गया, क्योंकि 100 प्लेस में 0 नहीं रख सकते। ये बाकी जो ये 8 देख रहे हो बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट में से कोई भर सकते हो, 0 नहीं भर सकते। यू कैन फिल इट इन 8 वेज। यस सर। तब ये घर फिलअप हो गया, अब ये ये घर का बारी है, 9 वेज और 9 वेज। क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर तो उसने बोला है ना 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 यूज ना किया हो। उसने कहाँ बोला आपको 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 ना यूज किया हो, एंड डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कुछ बोला क्या? 3 डिजिट नंबर मतलब डिजिट सेम भी तो हो सकते हैं भाई, 1 1 1 ये भी तो एक नंबर हो सकता है जिसमें 7 बिल्कुल भी यूज ना हुआ हो, लेकिन डिजिट तो है ना। वो तो रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम बस 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो इस घर में ये 9 में से किसी को भी रख सकते हैं, राइट। ये 9 है, देखो 1 2 ये 10 थे, एक चला गया, 7 एक चला गया, 7 नहीं है इसमें, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेज। और ये घर भी वही 9 वेज, क्योंकि इधर हम से नंबर टोटल कितना हो गया बेटे? 648। 648। इसका मतलब
बिना 7 यूज किए हुए या फिर बिना 7 इस्तेमाल किए टोटल 648 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं, या फिर टोटल 648 3 डिजिट नंबर है। तो टोटल बेटे 900 3 डिजिट नंबर हमें पता है, और उनमें से 648 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 7 बिल्कुल नहीं है, तो उनको अगर माइनस कर देंगे तो बाकी जो नंबर बचेंगे उनमें 7 कम से कम तो एक बार यूज़ किया गया होगा ना, राइट? इनमें यस सर। तो माइनस कर Yes, दो sir. नहीं, तो माइनस कर दो, कितना होगा? 252 नंबर व्हाटएवर। Sir, 252. ओके ठीक है, ओके, सो दिस इज द आंसर, यू गॉट इट? ओके Yes, sir. okay, take the screenshot. Yes, sir. And okay, take the screenshot. Done. Okay, done. Okay, Yes, sir, done. okay. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं बेटे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्डिंग के ऊपर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? आज हम बिल्कुल भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन नहीं करेंगे, ना तो कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे, ना तो कुछ करेंगे। आज तो सिर्फ हम इसको फील करेंगे। मतलब ये जो 2 न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, इन 2 न्यू वर्ड्स के साथ खुद को अक्वेंटेड करेंगे। क्या करेंगे बेटे? अक्वेंटेड करेंगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये 2 वर्ड के साथ हम खुद को फैमिलियराइज कराएंगे। गेट इट? क्या है 2 वर्ड, न्यू वर्ड? और इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आपके जो एनसीईआरटी में है ना, आपके जो एनसीईआरटी में 7.1 हम कर दिए हैं जो कि एफपीसी के ऊपर है, 7.2 कर दिए जो कि फैक्टोरियल के ऊपर है, 7.3 जो कि परमुटेशन के ऊपर है, 7.4 जो कि कॉम्बिनेशन के ऊपर है। उसके बाद मिसलेनियस आता है जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोथ यूज़ करते हुए सवाल है। तो देखो बेटे 3 टाइप के सवाल आपके एनसीईआरटी में है। एक है खाली परमुटेशन बेस करते हुए, एक है कॉम्बिनेशन बेस करते हुए, एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों यूज़ करते हुए सवाल। अच्छा, ये बता दिया पहले से। दूसरा चीज़ बेटे जान लो, एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट 50% सवाल, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का ऑलमोस्ट 50% सवाल डायरेक्ट एफपीसी यूज करके भी हो जाएगा। डायरेक्ट यूजिंग एफपीसी, बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वगैरह लगाए डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऑलमोस्ट 50% सवाल का हल हो जाता है। लेकिन बाकी के जो सवाल है जो थोड़ा हायर लेवल का है, उनमें हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन फार्मूलाओं की इस्तेमाल करना, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। ओके, ये गया। तीसरा बात ये बेटे कि जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो चीज़ आपको सही लग रहा है वो गलत भी हो सकता है, और जो चीज़ आपको गलत लग रहा है मे भी वो सही भी हो सकता है, वो अलग बात है। फिलहाल जो आपको सही लग रहा है मे भी वो गलत है, टीचर के बिना सुपरविजन के अगर सोच रहे हो तो। जैसे कि उस दिन श्रीचंदन ने लॉजिक लगाया, मैंने आपको समझाया कहाँ पर लॉजिक में फॉल्ट है। आज जो 3 डिजिट वाला अभी फॉल्ट आपको दिखाया कहाँ पर फॉल्ट है, तो फॉल्ट आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत गहराई में सोचने के बाद फॉल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये था, मैं आपको वार्निंग दे दिया कि क्या इसके बारे में है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में जितने सारे सवाल हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 3 to 4 लाइन में होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 3 to 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन में हो जाएंगे, लेकिन 4 लाइन में तो होंगे। और बेटे इसका फॉर्मूला बहुत कम है, देर आर हैंडफुल ऑफ फॉर्मूली इन दिस चैप्टर, बहुत कम फार्मूला है। लेकिन डिफ़िकल्ट पार्ट है फार्मूला को अप्लाई करना। पता नहीं चलता है कहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, और क्यों पता नहीं चलता है। जो रट्टा मारोगे उनको पता नहीं चलेगा। रट्टा मारने वाले क्या करोगे, बस एनसीईआरटी में जितना दिया है, अगर रट्टा मारने पूरा माहिर हो तो एनसीईआरटी के सारे रट्टा मार दिए, उसी में से आ गया, ठीक है, रट्टा लगा दिए, वो लिख लिए। अगर एनसीईआरटी के बाहर से एक भी डाल दिया गया तो उधर आप चितपटांग हो जाओगे। गेट माई पॉइंट सो फार? ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, तो इसको समझते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो देखते हैं पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो मैं 3 लेटर आपको दे रहा हूँ बेटा, लेट ABC भी 3 लेटर्स, ABC हमारे पास 3 लेटर है, राइट, ABC हमारे पास 3 लेटर है। अब सवाल ये है कि फॉर्म ऑल दी 3 लेटर अरेंजमेंट्स यूजिंग ABC। ऑब्वियसली नो रिपीटेशन, क्योंकि तीनों को यूज़ करना है। ठीक है, यूजिंग ऑल 3, तीनों को यूज़ करके 3 लेटर वाले अरेंजमेंट बनाना है, इसीलिए नो रिपीटेशन, किसी को रिपीट नहीं करो। अच्छा,
तो देखो बेटे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। ये तीनों लेटर को यूज करते हुए मैं ये 6 अरेंजमेंट बना सकता हूँ। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, राइट? दीज आर द 6 अरेंजमेंट्स। और कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 6 अरेंजमेंट है, क्या चीज इनको एक दूसरे से अलग करता है? व्हाट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम ईच अदर? इनमें क्या अलग है? सब में तो वही ABC यूज हुआ है, लेकिन ऐसा है क्या जो कि इन 6 को एक दूसरे से अलग कर रहा है? वो कि क्या? तो 1 प्लस पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, या फिर हम और अगर लेमैन टर्म में बोले तो ऑर्डर ऑफ दी 3 लेटर्स। तीनों लेटर का ऑर्डर यहाँ पर अलग अलग है, राइट? पहला में ए फर्स्ट पोजीशन में ए, सेकंड पोजीशन में बी, थर्ड में सी। अभी देखो ऑर्डर चेंज हो गया, फर्स्ट पोजीशन में ए, सेकंड पोजीशन में सी, थर्ड पोजीशन में बी। अभी ऑर्डर चेंज हो गया, फर्स्ट पोजीशन। मतलब देख सकते हो ये 6 के 6 में बस मतलब वही ABC यूज हुए हैं, बस सबका ऑर्डर अलग अलग है। हाँ, डिफरेंट ऑर्डर में यूज हुए हैं। ओके, तो हम बोलेंगे दीज आर 6 परमुटेशंस। क्या बोलेंगे? दीज आर 6 परमुटेशंस। दे आर 6 परमुटेशन। ये 6 परमुटेशन है, 1 2 3 4 5। अरे और एक क्या छोड़ दिया क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6। यस, दे आर 6 परमुटेशंस। दे आर 6 परमुटेशंस। परमुटेशंस को हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटे? परमुटेशन को बोलते हैं अरेंजमेंट्स। इन क्या व्हाट? क्या बोलो साई, क्या हो? बोलो। गॉट इट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 6 अरेंजमेंट है, या फिर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परमुटेशन। हम अरेंजमेंट वर्ड यूज करके आगे से परमुटेशन यूज करेंगे। इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स। क्या मैटर करता है बेटे? ऑर्डर मैटर करता है। मतलब क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है मतलब क्या है बेटे? ABC एंड BCA आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस। ये 2 अलग अलग परमुटेशन है। क्यों बेटे? क्योंकि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैटर करता है। अरे गेट माय पॉइंट्स? सो दे आर 2 परमुटेशंस। यस सर। अब आएंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशन बेटे ये जो भी लिखे थे ना, जो 6 लिखे थे ना, ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA जो लिखे थे ना 6, हालांकि वो 6 अलग अलग परमुटेशन है, बट दे आर ऑल द सेम कॉम्बिनेशन। दे आर ओनली 1 कॉम्बिनेशन। ये सब है ना बेटे, 1 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ABC, ACB 2 अलग अलग परमुटेशन तो है, क्योंकि इसमें ऑर्डर अलग अलग है लेटर के, लेकिन दे आर द सेम कॉम्बिनेशन। ये सब सेम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिलहाल इतना समझ गए बेटे? यस सर। दीज आर ऑल दी सेम कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं आपको बोलूँगा, अरे गॉट इट, अच्छा नेक्स्ट ये में देखते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा इतना तक क्लियर हुआ सबका? यस सर। हो गए? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँगा कि ABC को लेके कितने वो में अरेंज कर सकते हो? हाँ, अब जो 6 परमुटेशन हम लिख के दिखाए, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के भी कैलकुलेट भी कर सकते हो, कितने हैं टोटल काउंट कर सकते हो। अगर ABC को लगा के आपको 3 अरेंजमेंट करना है, तो बड़े देखो, पहला घर में आप ABC में से किसी एक को रखोगे, राइट? यू कैन फिल दिस प्लेस इन 3 वेज। अब देखो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तीनों को यूज़ करना है। ABC तीनों को यूज़ करना है, किसी एक को ऐसा नहीं कि किसी एक को यूज़ ना करके किसी एक को 2 बार यूज़ कर दे, नहीं, तीनों को यूज़ करना है। इसमें एक घर रख दिए तो बाकी 2 में से किसी को रखेंगे, राइट? 2 वेज। इसमें एक रह गया और इसमें बस जो बचा वही, राइट?
तो कितने वेज में बेटे फिल कर सकते हैं? 6 ways. 6 वेज में 3 घर में हम ABC को रख सकते हैं। ये जो ABC 3 बंदे हैं, ये 3 बंदों को मैं ये जो 3 घर में 6 वेज में खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। बस उनका ऑर्डर अलग अलग होगा, ABC BCA वगैरह वगैरह वगैरह। और दीज आर द 6 परमुटेशंस। अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। और एक सवाल देखते हैं और उसमें हमें और क्लियरली भी समझ में आ जाएगा कि वही ABC में लेता हूँ, हाउ मेनी 2 letter permutations और arrangements, permutation मतलब arrangements can be made using 2 letters from ABC। मतलब ABC में से 2 लेटर को लेके अरेंज करना है। ABC ये 3 लेटर में से एट ए टाइम 2 लेटर को लेके अरेंज करना है। तो बेटा देखो, आप AB कर सकते हो, BA, BC, CB, CA एंड AC। 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है गाइस, गेट इट? 6 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपको डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ तो भी आप कर सकते हो कि मुझे ABC ये जो 3 बंदे हैं एट ए टाइम बस इनमें से 2 बंदों को लेके खड़ा करना है। एक तो कोई एक तो बाहर रहेगा। ABC में से वहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ पर लेकिन 2 यूज़ करना है, तो एक तो खड़ा बाहर रहेगा। चलो ठीक है, वो हमें कोई नहीं। तो मैं ये 2 घर में 2 बंदों को खड़ा करना है। तो इस घर में जब खड़ा करने के लिए जाएंगे, ABC में से किसी भी खड़ा कर सकते हो। वी कैन फिल इट इन 3 वेज। यहाँ पर एक खड़ा कर दिए, अब ये गया और बाकी 2 में से किसी को भरेंगे यहाँ पर, इस घर को 2 वेज। तो 3 into 2 यू कैन फिल इट इन 6 वेज। 6 वेज में ये 2 घर में ABC में से किसी 2 बंदे को खड़ा कर सकते हो और वो 6 में दिखा दिया। एंड दीज आर 6 डिफरेंट परमुटेशंस। दीज आर व्हाट? 6 डिफरेंट परमुटेशंस। यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. 6 different permutations। अब कॉम्बिनेशन कितने इसमें देख लेते हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, जो कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन उसी में। फिलहाल मैं एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। AB एंड BA आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस बट द सेम कॉम्बिनेशन। आपको पता है, राइट? अभी बोला था AB Yes. BA आर 2 डिफरेंट परमुटेशन, क्योंकि ऑर्डर वहां पर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में दे आर द सेम कॉम्बिनेशन। यू गेट इट? आर द Yes, sir. सेम Yes. Yes, sir. combination। BCCB are the same combination। CAC are the same combination। तो आप देख सकते हो 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने थे। हाँ, हालांकि 6 परमुटेशन थे, लेकिन कॉम्बिनेशन तो बस 3 बने थे। ये सेम कॉम्बिनेशन, ये सेम कॉम्बिनेशन, ये सेम कॉम्बिनेशन, तो 3 कॉम्बिनेशन बने थे। गेट माई पॉइंट गाइस? यहाँ पर 3 Yes, sir. कॉम्बिनेशन बने थे। कितने Yes, कॉम्बिनेशन? sir. Yes, sir. 3 कॉम्बिनेशन। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो बेटे क्या अभी तक क्या पढ़े उसको समराइज कर लेते हैं पहले। कि परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, और परमुटेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है। इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स। क्या मैटर करता है बेटे? ऑर्डर मैटर करता है। अरे गेट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर मैटर करता है, मतलब AB एंड BA आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस। 2 डिफरेंट परमुटेशंस। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन का बारे में बताऊंगा। कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम?
सिलेक्शन, बस दो बंदे को सिलेक्ट करना होता है। अभी कौन सा ऑर्डर में सिलेक्ट किए हो डजंट मैटर। मुझे अगर क्लास में से 2 मॉनिटर चाहिए, अगर मुझे क्लास में से 2 मॉनिटर चाहिए, अब मैं महक और ओझा को मॉनिटर बनाऊं या फिर वो, मतलब मैं बोलूँगा इस क्लास में मुझे 2 मॉनिटर चाहिए, तो क्या महक ओझा मतलब एक अलग मॉनिटर और ओझा में एक अलग मॉनिटर, क्या 2 मॉनिटर चाहिए, मतलब 2 सिलेक्शन चाहिए, 2 बच्चों का सिलेक्शन। तो महक ओझा महक एक ही है ना, अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, एक सिलेक्शन, 2 बच्चों को मुझे सिलेक्ट करना है, Yes, sir. 2 बच्चों को मुझे सिलेक्ट करना है। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर, AB and BA are the same combination, ये था उसका समरी। ओके, अब देखते हैं बेटे प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कहाँ पर परमुटेशन का इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में एंड कहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज होता है रियल लाइफ में। ठीक है, पहले देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ परमुटेशन। गाइस, आर यू रेडी? आर यू गेम? Yes, sir. सर Yes, sir. प्रैक्टिकल एग्जांपल Yes, sir. ऑफ परमुटेशन। क्योंकि ऐसे ABC से क्या पता क्या होता है, ABC लेकर मजा नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ना बेटे। पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन, पीपल स्टैंडिंग, करंट चला गया, यूपीएस मर जाएगा, 10 मिनट में इसको ओवर करते हैं। ठीक है, पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन, और यहाँ पर बेटे परमुटेशन यूज होता है। कैसे देखो बेटे, सपोज बेटे राजू, हरी, गोपाल are 3 people, right? There are three people. And in how many ways can you make them stand in a line? एक लाइन में इनको कितने में खड़ा कर सकते हैं? In how many ways can we make them stand in a line? ठीक है, अगर एफपीसी लगा के करे बहुत जल्दी हो जाएगा। एफपीसी लगा के अगर करे बेटे, 3 बंदों को लाइन में खड़ा करना है, मतलब 3 बंदे खड़े होंगे, इधर एक, इधर एक, इधर एक, और कोई बंदा क्या 2 जगह एक साथ खड़े हुआ क्या? अरे एक बंदा एक ही जगह पर खड़े होगा, राइट? अगर आप पहले घर में पहला घर में आप राजू, हरी, गोपाल में से किसी एक को खड़ा करोगे, यू कैन फिल द फर्स्ट प्लेस इन 3 वेज। अभी राजू, हरी, गोपाल किसी कोई एक खड़ा हो गया, तो ये घर में खड़ा होने के लिए और 2 बंदे बाकी रहे, उनमें से कोई खड़ा करोगे, 2 वेज। ये घर में किसी को खड़ा कर दिया, ये भी ऑलरेडी कोई रह गया है और एक ही बचा बस, उसके 1 वे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग के हिसाब से 6 डिफरेंट वेज में आप राजू, हरी, गोपाल को लाइन में खड़ा कर सकते हो। और देख लेते हैं कैसा है, क्या क्या हो सकता है बेटे। राजू, गोपाल, हरी, राजू, हरी, गोपाल। बेटे मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ देख रहे हो, राजू को फिक्स कर रहा हूँ। सर हाँ, यस, लेकिन मैंने अलग से किया सर। अलग से पहले हरी को राइट हैंड साइड में रखा, फिर राजू और गोपाल को 2 बार चेंज किया, फिर गोपाल को रखा राइट हैंड साइड में, फिर दोनों को 2 बार चेंज किया। सर मैंने वैसा वाला किया। हाँ चलेगा, वैसे भी चलेगा, लेकिन हाँ चलेगा। जैसे ये ट्रिक क्या है बेटे, एक पहला राजू को फिक्स कर दिया, ये दोनों को अल्टरनेट किया, ठीक है ना। अभी गोपाल को फिक्स कर दूंगा, राजू, हरी को अल्टरनेट कर दूंगा। हाँ, यस सर, एक साउंड ऑकर हो रहा है। हाँ, इसे वो यूपीएस हो रहा है, क्या करें, करंट चला गया। ठीक है, थोड़ा माफ करो, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, नहीं हो पाएगा। सर होगा सर। वो तो ठीक है सर, चलेगा सर। चलेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटे, 5 मिनट खत्म हो गया। तो राजू, गोपाल, हरी, राजू, हरी, गोपाल, गोपाल, राजू, हरी, गोपाल, हरी, राजू, और कौन बेटे बचा? ये हरी आगे रहेगा। हरी, गोपाल, राजू, हरी, गोपाल, राजू, हरी, राजू, गोपाल। तो ये ना बेटे, जो 6 अरेंजमेंट बने ना, ये 6 डिफरेंट परमुटेशन से, देयर आर 6 डिफरेंट परमुटेशन। बेटे वही राजू, गोपाल, हरी सब में खड़े किए हो, बस ऑर्डर अलग अलग है। देख रहे हो बेटे, देयर आर 6 डिफरेंट परमुटेशंस। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। 6 डिफरेंट परमुटेशंस। यस
तो यहाँ पर परमुटेशन का सवाल है। जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पर आ जाता है परमुटेशन। क्या आ जाता है वहाँ पर? परमुटेशन, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। बट अगर देखें तो दे आर ऑल द सेम कॉम्बिनेशन, वो सब सेम कॉम्बिनेशन है। तीनों 6 में 6 के 6 में राजू हरी गोपाल यूज हुए। ठीक है, गेट ए पॉइंट। अच्छा, और मैं कॉम्बिनेशन का आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। देखो बेटे, कॉम्बिनेशन जो वर्ड यूज होता है हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसको क्लास, कॉमिटी, सिलेक्शन ये सब में यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी committees of 3 members can be made using राजू, गोपाल, हरी। अब सवाल ये कि राजू, गोपाल, हरी को लेके कितना 3 मेंबर वाले कमिटी बनाएंगे। अभी कमिटी बनाना है। अभी कमिटी में राजू, गोपाल, हरी का एक कमिटी, गोपाल, राजू, हरी का दूसरे कमिटी होगा क्या? अरे कमिटी तो एक ही कमिटी होगा ना, सिलेक्शन एक ही तो कमिटी होगा ना भाई, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर। अरे इंडिया के जो 11 क्रिकेट प्लेयर है ना, उनका सब 11 क्रिकेट प्लेयर एक टीम है भाई। देखो कॉम्बिनेशन टीम में भी यूज होता है, टीम में भी यूज होता है। 11 या 12? 12, ओके। अच्छा, एक्चुअली मैं क्रिकेट नहीं देखता, सो माफ करो। मैं एक्चुअली आई नेवर वाज क्रिकेट। सॉरी सर। नहीं, कोई नहीं। मैं क्रिकेट पता नहीं क्यों मैं बचपन से क्रिकेट नहीं देखता, तो क्रिकेट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। व्हाटएवर, तो एक टीम है आपके पास, और तो टीम है कितने बेटे, कितने होते हैं? 12। ओके 12 ये सर 12। ओके सर 11 होते हैं, 11 खेलते हैं सर। ओके 11 खेलते हैं। अच्छा 11 खेलते हैं। ओके ठीक है ओके ठीक है, जितने भी है व्हाटएवर। तो सपोज 11 क्रिकेटर्स आर देयर इन अ टीम। अच्छा, वो 11 क्रिकेटर का नाम अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे तो टीम बदल जाएगा ना थोड़ी। अरे टीम तो वही रहेगा। अरे समझ रही हो? यस सर। मैं अगर बोलूँगा एक सपोज, अच्छा मान लो एक कोई गेम है जिसमें 3 मेंबर वाला टीम है, ठीक है। राजू, हरी, गोपाल का एक टीम। अभी गोपाल, राजू, हरी का और एक टीम, क्या टीम तो एक ही टीम होगा ना, 3 बंदों को लेके। वेरी सर यस सर। वेरी। तो ये जो कमिटी, क्लास, सिलेक्शन, टीम ये सब बनाते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी मेड यूजिंग राजू, गोपाल, हरी। अभी राजू, गोपाल, हरी 3 बंदे हैं और तीनों को इनमें से 3 को लेके कमिटी बनाना है। एक ही में बना सकते हो, राइट? ओनली वन वे, राइट? आंसर इज ओनली वन वे, ओनली वन कमिटी। अरे गेट इट? यस सर, यस सर। बंदे 3 और आपके कमिटी में भी चाहिए बंदे 3 है, बंदे 3 आपकी कमिटी में भी चाहिए बंदे 3, तो हो गए ना 3 में 3 बंदे वाले एक ही कमिटी बस। तो देखो बेटा, जब लाइन में खड़े किए थे तो ऑर्डर मैटर करता था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो वहाँ पर परमुटेशन आया। लेकिन जब कमिटी बनाए या फिर टीम बनाए या फिर ग्रुप बनाए या फिर सिलेक्शन बनाए, वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं किया। अगर इसी को थोड़ा सा और एक्सपांड करें, हाउ मेनी ग्रुप्स of 2 members, how many groups of 2 members can be made using राजू, गोपाल? अच्छा, आप समझ रहे होगे कि ये सब में इसे एक मिनट, आप सब समझ रहे हो कि ये सब इसे मुंह में कैलकुलेट करना होगा? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला है और फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले तो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन को क्या ले रहे हैं बेटे, दिल में उतार रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ। यस सर। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 2 मेंबर्स कैन बी मेड यूजिंग राजू, गोपाल, हरी। अभी राजू, गोपाल, हरी को लेके कितने 2 मेंबर वाले ग्रुप बनाना है? अरे देखो कितने बना सकते हो? सो 1 राजू को, अरे 2 मेंबर वाले टीम बनाना है, 2 मेंबर वाले ग्रुप बनाना है। हाँ, राजू, गोपाल को लेके एक ग्रुप बना सकते हो। अच्छा, राजू, गोपाल एक अलग ग्रुप, गोपाल, राजू का अलग ग्रुप होगा क्या? ग्रुप तो एक हाँ सर। वेरी ही ग्रुप। हाँ, तो राजू, गोपाल, हरी या फिर राजू, हरी, राइट? यस सर। अच्छा, आप बोलोगे सर गोपाल, राजू बोलने से चलेगा? अरे बोलो ना, कौन मना किया? आप बोलोगे सर हरी, राजू बोलने से चलेगा? अरे बोलो, ग्रुप है। अभी ग्रुप में राजू को हरी का जो ग्रुप है, हरी राजू का भी वही ग्रुप है। आप उल्टा करके बोलो, इट्स यस। इधर ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटे, ऑर्डर डज नॉट मैटर मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर। सर हाँ, यस।
सर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों राजू अलग हैं या एक ही हैं सर? अरे वो नहीं बेटे, राजू गोपाल हरी तो 3 बंदे हैं। अच्छा सवाल ये है कि राजू गोपाल हरी 3 बंदे, तो मेरा सवाल है तू कितने दो ग्रुप वाले कितने बना सकते, दो बंदे वाले कितने ग्रुप बना सकते हैं? तो क्या करेगा? तो राजू गोपाल को लेके एक ग्रुप बनाएगा, या फिर गोपाल हरी को लेके एक ग्रुप बनाएगा, या फिर राजू हरी को लेके एक ग्रुप बनाएगा। तो ऐसे करके कितने ग्रुप बन जाते हैं बेटे? 3 ग्रुप बन जाते हैं। कितने ग्रुप बन जाते हैं बेटे? हेलो, 3 ग्रुप्स। अरे गेट इट। एंड Yes, दीज sir. आर 3 Yes, कॉम्बिनेशंस sir. एंड दीज आर 3 कॉम्बिनेशन। और यही सवाल को अगर परमुटेशन में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर यही सवाल को मैं परमुटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा इन हाउ मेनी वेज 6 ways. इन हाउ मेनी वेज So 6 total. can we make 2 people out of Raju, Gopal, Hari stand in a line. अब यहाँ पर परमुटेशन का बात आ गया, बताता हूँ कैसे। अब बोल रहा है कि कितने वे में 3 बंदे हमारे पास, राजू, गोपाल, हरी, ये तीनों बंदों में से 2 बंदों को मैं लाइन में खड़ा करना है। अभी जब लाइन में खड़ा करोगे ना बेटे, तब ऑर्डर मैटर करता है। हाँ, आप राजू गोपाल को खड़े जब करते हो, ये एक हो गया। गोपाल राजू को जब खड़ा करते हो बेटे, लाइन है, आप लाइन में उनको खड़ा कर रहे हो बेटे। लाइन में तो ऑर्डर मैटर करेगा ना बेटे। ये लेफ्ट में खड़ा है, ये राइट में खड़ा है, ये लेफ्ट में खड़ा है। अरे गेट इट। हेलो, Yes. Yes. sir. यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर आ गया बेटे क्या? परमुटेशन का सवाल। तो हमें गोपाल राजू, आपको पता है 6 हो गए, राइट? यू गॉट इट, 6। तो आपको पता है, अरे समझ रहे हो? मैं फिर करूँ 6 लिखूँ पूरा? 6 लिखूँ और लिख देता हूँ। चलो लिख देता हूँ। राजू गोपाल, गोपाल राजू, हाँ, और हरी राजू, राजू हरी, Adu. और कौन बचे? राजू हाँ। राजू हरी हो गए, गोपाल राजू हो गए, गोपाल हरी नहीं हुए, गोपाल हरी, हाँ ये गोपाल हरी, Hari. हरी गोपाल, बस। हाँ, ये अलग अलग वे में लाइन में खड़े क्यों बेटे? ये सेम हुए क्या ये दोनों सेम हुए हैं क्या? लाइन में खड़े करे हो, अलग अलग है ना, बस। तो दे आर 6 परमुटेशन। वेरी गुड। तो परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, काम खत्म। तो बेटे क्या होता है कि परमुटेशन खत्म हुआ आज का क्लास यहीं पर। बस मैं आपको और एक बात, लास्ट बात बताना चाहूँगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं, तब हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त पता है कि ये एक्सरसाइज परमुटेशन का है, तो इसमें सारे परमुटेशन के सवाल है। ये एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन का है, इसमें सारे कॉम्बिनेशन का सवाल है। लेकिन जब एक्सरसाइज से बाहर से जाके क्वेश्चन मिलेगा, तब आप ये ना। और बेटे एक बात और बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर आप बड़े केयरफुली पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, कहीं पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। क्योंकि अगर फ्रस्ट्रेट होना है तो ये चैप्टर आपको ज़िंदगी मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा कि आप मतलब पूरा पागल हो जाओगे, मतलब और मैथ करने की इच्छा नहीं करेगा अगर आप फ्रस्ट्रेट होगे तो। लेकिन अगर मज़ा लेके करोगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है बेटे? अगर गलत हो गया तो चलो ठीक है, मैं सही जानूंगा, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। गलती से सीखते हैं हम बेटे, समझ में आ रहा है ना? गलती से सीखते हैं। Yes, sir. बहुत Yes, अच्छे बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट के भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज करते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन में गलती आएंगी। तो उसके लिए आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाना कि हमसे मैथ नहीं होता है वगैरह वगैरह, हम गधे हो गए। नहीं, ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें गलती होगा और गलती से सीखोगे। जितना गलती करोगे उतना सीखते जाओगे। जैसा सोचो कि अगर आप अभी जो 3 डिजिट वाले नंबर, एटलीस्ट 7 वाले नंबर अगर मैं नहीं बताता, आप कोई मनमर्जी कोई कर देते, वहाँ पर गलत होता। तो आपको जब तक मैं नहीं बताता क्यों गलत किए हो, तो आप क्या करते? समझ पाते क्या सही क्या है? गेट माई पॉइंट? वेरी गुड। So you can take the screenshot and I'm going to wind the class up here. Okay, second. Thank you, sir.